नमस्कार, न्यूज 18 सेहत आपकी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं समीर भट्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों तक मुख्तलिफ जानकारियां, जो बीमारी के मुख्तलिफ जानकारियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और हर हफ्ते हम एक नए डॉक्टर से इस सेहत आपकी प्रोग्राम के जरिए उनको हम स्टूडियो में दावत देते हैं और वो डॉक्टर जो है मुख्तलिफ बीमारी, जिस बीमारी के वो माहिर डॉक्टर हैं, उस बारे में वो बात करते हैं। बीमारी को कैसे रोका जाए, क्या उसका इलाज किस तरह से किया जाए, वो सारी जानकारियां वो देते हैं और कई टिप्स देते हैं जो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इसी कड़ी में आज हमने दावत दी है माहिर आंखों के माहिर डॉक्टर जेपी सिंह। ये माहिर डॉक्टर हैं, सर्जन भी है, आई सर्जन भी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम। डॉक्टर साहब, ये जो एपिसोड है हम आई फ्लू पर करने जा रहे हैं, क्योंकि आई फ्लू जो है, अगर हम देख रहे हैं आजकल हर जगह पे यही रिपोर्ट्स है और यही शिकायतें हैं कि लोग आई फ्लू का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इसके काजेस क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या है, उसको आप विस्तार से हमें बताएं। इस टाइम पे हमने देखा है कि आई फ्लू बहुत ज्यादा फैला है जी। इसमें जो ये बारिशों का सीजन है, ये मॉइस्चर, जो हवा में मॉइस्चर है, गर्मी है, नमी है, ये सबसे बड़ा कारण रहा है आई फ्लू के फैलने में और इसका जल्दी ना ठीक होने में। पीछे मैंने एक स्टडी पढ़ रहा था, जीएन के स्टेट में ही अकेले 20,000 केसेस ऑफ आई फ्लू रिपोर्ट हुए हैं। ये जो 20,000 वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, 17,000 से 20,000 तक। लेकिन मैं मानता हूं कि उससे भी काफी केसेस जो पेरिफ्रीज में है रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं। ठीक है, जब किसी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कोई बीमारी फैलती है तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी पे पड़ता ही पड़ता है। चाहे वो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे वो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो, फैक्ट्रीज हो, इसलिए, और चाहे हॉस्पिटल्स हो, हॉस्पिटल स्टाफ्स को भी बहुत को ये होता है, बिकॉज कांटेक्ट बहुत है पेशेंट्स के साथ। तो कहीं ना कहीं स्टेट पे इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। जो हमारा इस बार का कंजंक्टिवाइटिस, आई फ्लू जिसे हम कहते हैं, जो स्प्रेड हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि बारिशों का सीजन बहुत लंबा चला है जी। बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली, इस टाइम पे मैक्सिमम बीमारियां पनपती हैं बिकॉज एक्सट्रीम वेदर्स नहीं है जी। ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है, इसलिए बैक्टीरिया वायरस को ग्रो होने में एक फेवरेबल सा मौसम मिलता है। उनके लिए अच्छा मौसम है, चाहे हमारे लिए बुरा मौसम है। ठीक है, सो इसलिए ये बीमारी अभी तक खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि बरसातों का सीजन अभी खत्म नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि 10-15 दिनों में ये इसका इंसिडेंस कम होना शुरू हो जाएगा, जब बारिशों का सीजन और ये थोड़ी सी गर्मी कम, नमी कम होगी, मॉइस्चर कम होगा। ये सबसे ज्यादा फैल रहा है स्कूल्स में और ऑफिसेज में। स्कूल्स में इसलिए क्योंकि बच्चे छोटे पढ़ाई कर रहे हैं, एक को हुआ उस किसी की पेंसिल यूज कर ली, किसी की रबर यूज कर ली और अपनी आंखें भी मल ली। क्योंकि बच्चों में क्या है, उन्हें कम पता होता है भी आंखों को नहीं मलना, आपसे जितना मर्जी आप उनको रोक लो। हम चाहे दिन में, हमें पता है भी आई फ्लू का सीजन है, मैं अपनी आंखों को टच नहीं करूंगा, लेकिन बच्चों को आप नहीं रोक सकते। उन्होंने जगह जगह टच भी करना है, उनकी नेचर है, उन्होंने खेलना भी है, स्कूल भी जाना है। इसलिए वहां से स्प्रेड हुआ, घरों में आया, घरों से फिर आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, अपने जहां वर्क प्लेस में जा रहे हो, वहां से फिर वो एक चेन बन के स्प्रेड होता रहा। फिर आपने पूछा इसके सिम्टम्स क्या है जी। सिम्टम्स हैं सर, आपको सबसे पहले जो मैक्सिमम पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो कहते हैं सर हमें आई फ्लू नहीं है, हमारी आंख में कुछ पड़ गया, हमें बहुत इरिटेशन हो रही है, रड़क पड़ रही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है। ये फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन है। ओके ठीक है, तो मैं उन्हें समझाता हूं कि ये आई फ्लू है, इसकी दवाई डालो, आप ठीक हो जाओगे। आई फ्लू से किसी की नजर नहीं जा सकती, इसलिए ये इतना सीरियस बीमारी नहीं है जी। ये सिर्फ हमारे लाइफ के 3-4-5 दिन हमें काम करने से रोक सकता है। हमें लंबी डिसेबिलिटी आई फ्लू से कभी देखी नहीं गई, बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें कोई सुपर एडेड इन्फेक्शंस कोई बॉडी में और हो तो
देखा गया, अदरवाइज ऐसे ये कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, आपने भी देखा है। एक देखा गया है कि हम सबसे बड़ी गलती जो आम इंसान करता है अपना टाइम बचाने के लिए, या लगता है कि रात को डॉक्टर नहीं मिलेंगे या मैं किसी दूर दराज में हूं, तो आप किसी लोकल दवाइयों वाली दुकान पे जाके आप एक बोलते हो कि यार हमारी ना मुझे आंख में बहुत इरिटेशन हो रही है तो मुझे कोई दवाई दे दो। बिल्कुल, हाँ। सब करते हैं। जी जी। 95% ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि वो उसमें स्टेरॉइड्स होंगे। एंटीबायोटिक कवर तो होगा लेकिन स्टेरॉइड भी होगा। ये गलती हम सबसे बड़ी करते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, हमारी ट्रीटमेंट को बहुत लंबा कर देते हैं, खींच देंगे। आप डालोगे, आपको इरिटेशन कम हो जाएगी इमीडिएटली, लेकिन आपका जो बीमारी अगर 2 दिन में ठीक होनी तो वो अब 8 दिन में जाके ठीक होगी। ठीक है। सेकेंडली, नॉर्मल इसमें आंख रेड हो जाएगी, आपकी लिड्स में स्वेलिंग आ जाएगी, आपकी आंख से पानी चलना शुरू हो जाएगा, आपको लाइट तंग करेगी। ठीक है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। जब आप ये जो लोकल मेडिसिन हम ले लेते हैं ना, हम स्टेरॉइड्स यूज कर लेते हैं, तो इसमें चांसेस होते हैं कि हमारी बॉडी आई में सुपर एडेड इन्फेक्शंस के चांसेस हम इंक्रीज कर लेते हैं। कई केसेस में जिन लोगों को शुगर है या बॉडी में इम्यूनिटी लो है जी, उन लोगों में एडेड वायरल इन्फेक्शन भी देखी गई है। सो फिर हमें वायरल कंजंक्टिवाइटिस, वायरल केराटिटिस की मेडिसिन भी देनी पड़ती है ताकि वो ठीक हो। तो आप अपना फायदा कम और नुकसान ज्यादा करवाते हो। ठीक है सर। हमने पीछे स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे पंजाब में, हमारे अपने एरिया में, पठानकोट में, जहां से मैं आता हूं। वहां पे हर स्कूल में सुबह जाना, उनकी असेंबली में जाना, और मैंने तो कोशिश की थी कि 15 अगस्त से पहले हम छुटकारा पा लेंगे अपने एरिया में। हमने शपथ ली, हर बच्चे से बुलवाया कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा और मैं अपनी आईज को टच नहीं करूंगा। बिल्कुल। अगर हम अपनी आईज को टच नहीं करेंगे ये बीमारी आज खत्म हो जाएगी सर, क्योंकि ये देखने से नहीं फैलती। एक बहुत मिथ है कि ये काला चश्मा लगा लो, मैंने उसकी आंखों में नहीं देखना तो मुझे भी कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा, आई फ्लू हो जाएगा। सर ये आंखों देखने से नहीं फैलती। चश्मा हम इसलिए लगवाते हैं क्योंकि आपको उस पेशेंट को लाइट से इरिटेशन होगी, तो हम कहते हैं आप काला चश्मा लगा लो ताकि थोड़े से कंफर्टेबल फील करो, ना कि आप किसी और की आंखों में देखो और उसको भी आई फ्लू हो जाए। ये बहुत पुराना वहम है, लेकिन ये अभी भी है सोसाइटी में। अच्छा डॉक्टर साहब, वायरस ये तो इन्फेक्शन है जी, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें क्या क्या वायरस होता है? नहीं इसमें सर इसके ज्यादा एक्चुअली आई के बहुत सारे पार्ट्स हैं। आप देख रहे हो कैमरे में, आपको दिख रहा होगा, मेरा एक व्हाइट पार्ट है आंख का, एक ब्राउन पार्ट है। जी जी जी। ठीक है। ये एक कंजंक्टिवा है, स्क्लेरा, उसके ऊपर एक लेयर है कंजंक्टिवा की, और फिर एक कॉर्निया है। जी जी। ये जो इन्फेक्शन है ये बाहर ही रहेगी, ये अंदर नहीं जा सकती आई के। ठीक है। आई रेड हो सकती है, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है, वायरल रीजंस भी हैं इसके, फंगल बहुत कम होते हैं। ठीक है। और कोई नहीं है सर। ठीक है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है कि आप जो रूटीन में आप देखते हो, आंखें लाल हो गई, किसी की खारिश हो रही है, रड़क पड़ रही है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है। सो वो तो बड़ा नॉमिनल सा एक वाइड स्प्रेड फिनोमिनन है, वो चलता आ रहा है। गर्मियों में लोगों की आंखें लाल होंगी, लेकिन वो सर्दियों में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये स्पेसिफिक हर साल आता है आई फ्लू, लेकिन इस बार ज्यादा इसलिए आया कि गर्मियों बारिशों का सीजन लंबा चला। तो अब का मैं कहने का मतलब है कि जो बारिशों का मौसम है उसके साथ इसकी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, ह्यूमिडिटी, उसी वक्त आता है, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर के साथ, ह्यूमिडिटी से, मतलब उसी के साथ रिलेशन है। अगर ह्यूमिडिटी नहीं है नहीं, वैसे भी होता है, ऐसा नहीं है। आई फ्लू किसी को भी हो सकता है। जी जी। इस सीजन में इसलिए ज्यादा है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ये उनके लिए बड़ा अच्छा मौसम है बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर भी उनके लिए ठीक है और नमी भी है, खाने का सामान भी है उनके लिए, इसलिए वो ग्रो करते हैं, इसलिए वो इन्फेक्शंस बढ़ती हैं। अच्छा जी। अदरवाइज ऐसा बहुत ठंड में होगी, बहुत एक्सट्रीम गर्मी होगी, तो बैक्टीरिया और वायरस सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो जैसे आपने कहा कि सिम्टम्स इस तरह से होते हैं कि रेड हो गया या बाकी चीजें हो गई, तो जैसे आपने कहा कि स्कूल में जो बच्चे हैं उनको भी ज्यादा होता है, लेकिन एक बार जब ये नोशन ये भी है कि जो लोगों को जब हो जाता है तो एक पैनिक फैल जाता है
पैनिक फैल जाता, पता नहीं मेरी आंख तो नहीं चली जाएगी, मेरे को वो तो नहीं, किसी की आंख की नजर आई फ्लू से नहीं जाएगी, नहीं जाती। ये सिर्फ बाहर आउटर लेयर ऑफ द आई की इन्फेक्शन है। थोड़ी देर में आप एंटीबायोटिक ड्रॉप, सिंपल प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स कोई भी कंपनी के आप डाल सकते हो। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स आते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आते हैं, गेटिफ्लॉक्सासिन आते हैं। आप ये आई ड्रॉप्स हैं, मोटे मोटे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, आप ये यूज करो एंड आप ठीक हो जाओगे। तो ये भी है क्या डॉक्टर साहब कि अगर ग्लासेस आपने डटी ग्लासेस पहने हैं या टॉवल आप गलत यूज कर रहे हैं, सर वो आई को टच होगा ना कोई चीज तभी होगा। अगर आप सिराने का गिलाफ अपने घरों के आप रोज बदले, आप अपने तौलिए जो आप हैंड टॉवल्स हैं जो आपके, वो आप रोज धोएं और रोज फ्रेश अगर आप हैंड टॉवल्स यूज करेंगे तो इस प्रॉब्लम के जो बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छा हमें इस पे बारे में जानकारी दे रहे हो आई फ्लू के बारे में, और हर तरफ से आजकल शिकायतें हैं आई फ्लू की। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इस आई फ्लू को किस तरह से रोका जा सकता है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो सकता है, उस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। और शरारत के खिलाफ FIR दर्ज, SDM बनी ने जांच के दिए आदेश। 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश। जय श्री राम लिखने पर की थी पिटाई, मोहम्मद हाफिज प्रिंसिपल बनी और फारूक लेक्चरर के खिलाफ FIR दर्ज। बांडीपुरा में अलबद्र का पूर्व आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद के साथ शिफात ऋषि गिरफ्तार। मुनीरा नाम की एक महिला को भी सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। जम्मू बंद का दिखा व्यापक असर, विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, सुरक्षा रही कड़ी। सरोवर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध, जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दी थी बंद की कॉल। J&K ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का बंद का समर्थन नहीं किए जाने के बावजूद दिखा असर, जम्मू बंद के आह्वान के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, CRPF, CRF और पुलिस की भारी तैनाती रही। सेहत आपके प्रोग्राम में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर JP सिंह, माहिर डॉक्टर हैं आंखों के और बहुत ही नाम कमाया है इन्होंने, अपने शोबे में बहुत ज्यादा महारत है इनकी। आज आई फ्लू के बारे में हमसे बात कर रहे हैं और अब हम जो सेकंड हाफ है हमारा, इसमें हम ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है और क्या टिप्स हैं कि जल्द से जल्दी इसका इलाज हो सके। डॉक्टर साहब कितनी देर तक ये नॉर्मल रहता है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। अगर किसी को आई फ्लू हो गया तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कितनी देर तक ये रह सकता है? नॉर्मल आई फ्लू का ड्यूरेशन 5 to 7 डेज होता है, लेकिन अगर आपने कोई दवाई पहले गलत डाल ली है तो ये लंबा 2 हफ्ते तक भी चल सकता है सर। तीसरा, इसकी ट्रीटमेंट कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल एंटीबायोटिक्स हैं। कोई एंटीबायोटिक्स और एक आप ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप आप यूज करो और एक आधा कोई एनाल्जेसिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी गोली, आप सिंपल सी कॉम्बिफ्लेम गोली हर किसी घर में होती है, मैं कोई नाम नहीं लेता किसी कंपनी का, बट देन एंटी इन्फ्लेमेटरी आप यूज करें तो आप ठीक हो सकते हो। जो मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो इसको ठीक करने का है ना, कि हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना। अच्छा, आप हाथ नहीं मिलाओगे, आपको वो इन्फेक्शन आपके हाथों तक नहीं आ सकती। अगर किसी को आई फ्लू है या उसके हाथ नहीं मिलाना, आप जरा, जैसे हम पंजाबी हम तो गले मिल लेते हैं, ठीक है ना, वो थोड़े दिन जरा अवॉइड करना पड़ेगा, है ना सर। तो इसका मतलब कांटेक्ट अगर आपका किसी से कम है तो ये आगे स्प्रेड नहीं हो सकता। सेकेंडली, आप अपने हाथों को, वो सैनिटाइजर्स आते हैं, आप रेगुलरली अगर आप यूज करें दिन में 1-2 बार, या आप कहीं बाहर गए हैं वापस घर आ रहे हैं तो हाथों को सैनिटाइज कर लें, अच्छी तरह से धो लें, तो ये आगे स्प्रेड नहीं हो सकता। एक सवाल डॉक्टर साहब की, किसी मान लो किसी को आई फ्लू हुआ है और वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहता है, क्या टिप्स हैं कि उसकी रिकवरी तेजी? जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा सर, तो वो आई फ्लू आपका ठीक हो सकता है। ये इन्फेक्शन ही है ना, जितनी जल्दी आप ड्रॉप्स यूज करोगे तो आप उसको, आपका बेनिफिट जल्दी होगा। जितना आप डिले करोगे उतना ही वो एकदम से इन्फेक्शन अगर बढ़ रही है तो फिर वो ज्यादा टाइम लेगी ठीक होने में। जितना आप जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे या जितना जल्दी आप अपना ये करोगे, दवाई शुरू करोगे, तो उतना ही वो इन्फेक्शन के जो बीमारी के बढ़ने का टाइम कम मिलेगा उसको, और आप जल्दी ठीक हो सकते हो। जो इमीडिएटली आपको लगे
तो आपको लगे भी आंख में कुछ खारिश हो रही है या रड़क पड़ रही है आज के टाइम पे, तो आपको एक एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल लेना चाहिए। क्या रिकमेंड करते हैं कि जब भी कोई आई फ्लू का तो फौरन डॉक्टर के पास ही आना चाहिए सर। घर के इलाज से आप आई फ्लू ठीक नहीं होता है, उसको एंटीबायोटिक्स चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो ठीक नहीं होगा। हाँ, आप कोई दवाई ना डालो, हफ्ते 10 दिन में आप बॉडी की इम्यूनिटी जब स्ट्रांग है तो आप अपने आप से ठीक हो जाओगे, पर तब तक बहुत तकलीफ में रहोगे। इससे अच्छा है एक सिंपल आई ड्रॉप्स एंटीबायोटिक लेके आप डाल लीजिए, ठीक हो जाओगे। बच्चों का आपने कहा कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्कूल में जाते हैं उनको पता नहीं होता वो, तो उसमें किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स ले जा सकते? आइज को नहीं टच करोगे तो ये नहीं होता सर। तो एक इम्पोर्टेंट स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम्स अगर गवर्नमेंट शुरू करे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। या आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं लोगों तक राइट मैसेज पहुंचा पाऊं कि अपनी आईज को, सिंपल फंडा है अपनी आईज को टच नहीं करना, इससे भी आप आई फ्लू के इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं। जैसे आज आई फ्लू है, आपने कहा कि लंबा प्रोसेस चल रहा है, तो जो सरकार तो अपनी तरफ से करती है, किस तरह से सरकार कर रही है और किस तरह से लोग इसमें इन्वॉल्व करके अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? सर मैं तो ये कह सकता हूँ कि जितने लोग मेरे ओपीडी में आ रहे हैं मैं सबको समझाता हूँ कि अपनी आईज को टच नहीं करो। तो आप भी ऑफिसेज में भी वैसे अब इंसिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज एक बीमारी का एक थ्रेशोल्ड टाइम होता है, वो खत्म हो रहा है। अब इंसिडेंस आई फ्लू अब कम हो जाएगा इवेंचुअली, आप हफ्ते 10 दिन में देखोगे इसके केसेस और कम हो जाएंगे। जैसे कि हमने आज सुबह पुलिस लाइंस में हमने किया था पठानकोट में, तो हमने कोई 400 पुलिस ऑफिसर जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनकी आईज में प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक ड्रॉप एक डाला था सबकी आईज में। उससे क्या होगा फायदा? उससे अगर आज वो किसी से मिलेंगे तो थोड़ा बहुत बॉडी की कोई थोड़ी बहुत इन्फेक्शन होगी तो वो आज ठीक हो जाएगी, चांसेस ऑफ आई फ्लू कम हो जाते हैं। सो ऐसे हम छोटे छोटे प्रोग्राम, स्कूल टीचर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस वाले या और डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो जहां 100-200 लोग इकट्ठे हैं, तो आजकल तो वो जन औषधि मेडिसिन सेंटर से 7 रुपए का एक ड्रॉप मिलता है, सिप्लॉक्स का सिर्फ 7 रुपीज का है। तो अगर आप वो स्क्रीनिंग में हर कोई अपनी एक आंख में एक बार डाल ले तो ये इंसिडेंस ऑफ आई फ्लू बहुत कम हो जाएगा सर। एक डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा मेडिसिन है इसमें कि आई फ्लू ना हो आगे, मतलब ऐसे जो पहले ही कोई ऐसी दवा लगा सकते हैं? अरे नहीं सर, इसका आपको पता नहीं है ये कब हो जाएगा। दूसरा, आप सारी उम्र या रोज एंटीबायोटिक अपनी आईज में नहीं डाल सकते, ना ही डालना चाहिए। तो इसलिए जब हो तभी हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज उसका ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। इसका क्या इम्यूनिटी के साथ कोई वाबस्ता है डायरेक्ट? नहीं, इम्यूनिटी के साथ इसका ताल्लुक तो है ही है, हर बीमारी का है बॉडी की इम्यूनिटी के साथ, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा इन्फेक्शियस कांटेक्ट अगर टच हुआ है तो ये ज्यादा होता है, और जिनकी इम्यूनिटी लो है उनमें तो चलो ये ज्यादा है ही है इसका इंसिडेंस, और प्रोलॉन्ग्ड ज्यादा देर तक ये बॉडी में रहेगा अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो। अच्छा। जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक्स हैं उनको अपना खास ध्यान रखना चाहिए, कैंसर पेशेंट्स हैं उनको अपना ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अपना ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। ये 3-4 ऐसे सोसाइटी के लोग हैं जिनको अपना ध्यान नॉट सिर्फ आई फ्लू में, अदरवाइज भी बाकी बीमारियों में भी आपको अपना ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि उसमें वो तो नेचुरल सी बात है कि ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन जो खासकर प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होती है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? नहीं सर, उनकी इम्यूनिटी लेवल लो नहीं होता। उसमें क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन के लिए या कोई और बीमारी के लिए हम खाने वाली ड्रग्स नहीं दे सकते, मेडिसिन नहीं दे सकते। कोई पता नहीं कोई बच्चे को अंदर कोई हार्म ना हो जाए। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, जो कि बैन है प्रेगनेंसी में। सो उसमें कई पेन किलर्स भी आते हैं। सो अगर किसी को कोई बीमारी है, जैसे आई फ्लू ही है, तो हम उनको फिर खाने वाली गोली या सेफ कोई टैबलेट देंगे। इसलिए कहते हैं इम्यूनिटी नहीं लो होती, सिर्फ आपको आप ज्यादा मेडिसिन का आपका स्कोप कम हो जाता है इसमें। तो जो आप, क्योंकि आप इसको डील करते हैं, नॉर्मली जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उसको आप किस तरह से गाइड कर? एक तो टच ना करने का, तो क्या और कोई प्रिवेंटिव, जैसे डाइट में आप उसको कुछ बोलते हैं या कोई एक्सरसाइज अगर कुछ? नहीं, इसके लिए ऐसी एक्सरसाइज कोई नहीं है, ना ही कोई डाइट है। आप सब
अपना अच्छा और हेल्दी खाना ही खा रहे हो। आजकल लोग बहुत अवेयर हैं अपनी डाइट को लेके, इसलिए इसका सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही ट्रीटमेंट है। अगर इन्फेक्शन हो गई वो हेल्दी को भी हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है, बुजुर्गों को भी हो सकती है। इसका सिर्फ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है। आप वो एंटीबायोटिक्स ले लीजिए एंड ठीक हो जाओगे। आगे चल के क्या कोई एडवांसमेंट इसमें आ रही है इस आई फ्लू के माध्यम को डील करने के लिए? क्योंकि अगर ये लगातार ये चीजें हो रही है तो इसको आगे चल के ये ना हो, कोई मेडिकली कोई एडवांसमेंट हो रही है इसमें, कोई रिसर्च हो रहा है? नहीं, डे टू डे रिसर्च ऑन मेडिसिन तो हो ही रही है सर। जो पहले एंटीबायोटिक्स थी, आई ड्रॉप्स थी, वो उनको आजकल हमारी बॉडीज बहुत कम रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो डे टू डे नई एंटीबायोटिक्स तो आ ही रही हैं। तो जो मेडिसिन हम आजकल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेटेस्ट मेडिसिन हैं, और उससे भी आई फ्लू ठीक हो रहा है और कम टाइम में ठीक हो रहा है, लोगों को देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आप यहाँ पे भी आते हैं, रूरल एरियाज में क्या आपको क्या लगता है, कोई शहर या शहर में ज्यादा है या इसका इंसिडेंस शहरों में ज्यादा है एज कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, हम आपको बहुत कम एरिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी बीमारी हम शहरों में ज्यादा फैलेगी एज कंपेयर टू रूरल या गांव में, क्योंकि वहां डिस्टेंस लोगों में ज्यादा है, खुले डुले घर हैं, खेत हैं, तो उसमें लोगों को इतनी इन्फेक्शंस नहीं होती हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन, डस्ट का प्रॉब्लम रहता है, क्या इससे भी आई फ्लू का रहता है? नहीं, इससे डस्ट से, हाँ डस्ट से हो सकता है। डस्ट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। आप कई लोग हैं जिनका काम ही मिट्टी में है, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, सारा दिन मिट्टी में ही काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, उन लोगों में चांसेस ऑफ आई फ्लू ज्यादा तो होते ही हैं सर, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस डस्ट में तो होते ही हैं। लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या मशवरे हैं आपके, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं कि जो आई फ्लू है पर्सनल, अगर ये आई फ्लू होता है या इससे बचने के लिए आप क्या उनको मशवरे देते हैं, टिप्स देते हैं? आप घर जब आप पहुंचे अपने हाथ धोएं, अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं, ये ही एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर है। आप अपना सराहने का गिलाफ और तौलिया ये रोज चेंज करें। जो अगर किसी घर में किसी को आई फ्लू है तो उसका सराहने का गिलाफ और तौलिया और सोप ये अलग होने चाहिए। वो कोई और यूज करेगा तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। बच्चों में आप एजुकेट करें कि एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाना या आइस को टच नहीं करना। ये बड़ों के लिए भी है कि एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, ठीक है। तो इससे काफी आपका आई फ्लू का इंसिडेंस कम हो जाएगा। एक ही है बस, अपनी आइस को टच नहीं करना, और अगर कभी टच करने की नौबत आए भी तो आप आइस को उंगली फ्रंट से नहीं टच करेंगे, आप इसको इस एरिया से टच करेंगे। इसमें फिर भी चांसेस हैं, क्योंकि मैंने यहां से पकड़ा है अपनी, जैसे ये चेयर को मैंने यहां से पकड़ा है, तो चांसेस हैं कि ये यहाँ पे ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने के बजाय कि यहाँ पे। तो आप अगर मलना भी तो आप आई को यहाँ से मल सकते हो, अगर बहुत इमरजेंसी हो, अदरवाइज तो आइस को टच नहीं करना। ये एक चीज है। बुजुर्गों के लिए क्या है, बुजुर्गों को किस तरह से आप एहतियात बरतने के मशवरे देते? सर, बुजुर्गों को आप रोज उनका जो तौलिया है या सराहने गिलाफ है वो उनका अलग रखें। उनको थोड़ा सा, घर में किसी को आई फ्लू है तो उनको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा सर। अदरवाइज ये आई फ्लू की ना कोई एज लिमिट है, ना कोई धर्म है, ना मजहब है, ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। इसलिए जब हो जाएगा सिंपल से एक एंटीबायोटिक्स लीजिए, घबराने वाली बात नहीं है, इससे किसी की भी नजर नहीं जा सकती। घर के आसपास कोई नजदीकी कोई डॉक्टर हो उसको जरूर चेक करवाएं, और दवाइयों की बिना दिखाए किसी भी केमिस्ट से रूटीन में कोई मेडिसिन मत लें, क्योंकि 90% मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होंगे, तो आप अपना नुकसान करेंगे बजाय की फायदे के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ स्टूडियो में है। तो ये थे डॉक्टर JP सिंह, जो कि आई सर्जन हैं और माहिर डॉक्टर हैं आंखों के। इन्होंने आज आई फ्लू के बारे में हमें जानकारी दी, आई फ्लू के इशू पे उन्होंने खुल के बात की और कई मशवरे दिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिन दर्शकों ने ये प्रोग्राम देखा उनको इससे बड़ा फायदा होगा, और वो जो डॉक्टर साहब ने जो नसीहत की है, सजेशंस दिए हैं, उसका वो पालन करेंगे, ताकि आई फ्लू का जो बीमारी है उसको हम चेक करें अपनी सोसाइटी में। मुझे और मेरी पूरी टीम को